हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइकोलॉजी का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटेलिजेंस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे की स्कूलिंग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करती है वो है उसकी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं और साथ में उसको अप्लाई करते हैं। इंटेलिजेंस जो है ये एक लैटिन वर्ड इंटेलिजेंस से बना है, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं उसको यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और एक नई सिचुएशन को अडाप्ट करने में। इंटेलिजेंस जो है इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर में। इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें लर्न किया जाता है और एडजस्ट करना सीखा जाता है किसी भी चेंजिंग कंडीशन के साथ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसको यूज़ किया जाता है मेमोरी नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, एक्सपीरियंस में, रीजनिंग में, इमेजिनेशन में और जजमेंट में, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और किसी नई सिचुएशन को अडॉप्ट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बेनेट, इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो हेल्प करती है जज करने में, रीजनिंग में, ताकि अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। स्टर्नबर्ग के हिसाब से इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसमें हम किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करना सीखते हैं ताकि अपने गोल्स को अचीव किया जा सके। नाउ स्टूडेंट्स, हार्वर्ड गार्डनर जो हैं ये एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस है वो 8 टाइप्स की है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसमें बॉडी को यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में, स्ट्रेंथ में और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के हिसाब से हम ये किसी भी इंडिविजुअल जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी वर्ड के मीनिंग को थ्रू साउंड से, रिदम से वो जो सीख सकते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक जो है ये ऐसी एबिलिटी है जो कैलकुलेट करना सिखाती है और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करना सीखते हैं इसमें। उसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें दो लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाती है। स्पेशियल एबिलिटी वो होती है जिसमें थ्रू इमेजिनेशन जो है चीज़ों को क्रिएट किया जाता है, थोड़े आर्टिस्टिक वे में चीज़ों को सीखा जा सकता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वो है जिसमें आप रिदम्स के थ्रू, साउंड्स के थ्रू म्यूज़िक को कंपोज करके, परफॉर्म करके सीख सकते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो है जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो खुद के बारे में जानता है कि वो अगर ये कुछ फील कर रहा है तो वो क्यों फील कर रहा है। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस वो है जिसमें नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में चीज़ों को सीखा जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और पैटर्न्स को कैटेगराइज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आईक्यू आपने डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ किया होगा कि किसी भी पर्सन का इसका आईक्यू बहुत अच्छा है हम कहते हैं। तो आईक्यू क्या है? आईक्यू की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये विलियम स्टर्न ने फर्स्ट टाइम इस टर्म को दिया था और इस आइडिया को यूज़ किया था 1916 में बाय बेनेट सिमन टेस्ट के द्वारा। बेनेट सिमन टेस्ट जो है ये हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि कौन ब्राइट चिल्ड्रन है, कौन डल चिल्ड्रन है, तो उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बीच की रेशो इंटू 100। MA जो है यहाँ पे मेंटल एज है और CA जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। अगर यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक बच्चा है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 6 ईयर्स है और मेंटल एज जो है वो 4 ईयर है। मेंटल एज स्टूडेंट्स जो है होती है ये थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनके थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है। और क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की अपनी जो एज होती है वो होती है। तो यहाँ पे मेंटल एज फॉर्मूला के हिसाब से 4 है और क्रोनोलॉजिकल एज 6 है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस बच्चे का IQ लेवल जो है वो आ गया 66.7।
66%। अब ये जो 66.6 है, ये यहाँ पे एक चार्ट है। इस चार्ट के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चा जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब जैसे 66 जो था वो इस वाली कैटेगरी में बच्चा जो है वो फॉल कर रहा है। अगर 0 से 20 के बीच में होगा तो वो प्रोफाउंड रिटार्डेशन होती है, ये मेंटल रिटार्डेशन के केसेस होते हैं। 20 to 35 अगर होगा तो बच्चा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में होगा। 35 से 50 जो है आईक्यू लेवल रहेगा तो वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन रहती है। 50 to 70 के बीच में माइल्ड लिटिल बिट मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स रहते हैं, और 70 to 80 जो है वो बॉर्डर लाइन होता है। इसी तरह से 80 to 90 डल एवरेज रहते हैं, और 90 to 110 जो है वो एवरेज रहते हैं। 110 to 120 अबव एवरेज होते हैं। 120 to 130 जो है वो उनको सुपीरियर कहा जाता है, और 130 to 140 जो होते हैं वो वेरी सुपीरियर होते हैं। और इससे ज़्यादा 140 जो है, जो कि कुछ इन्वेंशंस करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, उनको हम कहते हैं जीनियस, जो कि 140 तक होता है जिनका आईक्यू लेवल। स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं अपनी एज से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जो ये अपनी एज, एवरेज एज से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उनका आईक्यू जो है वो 100 से ज़्यादा होता है। जो अपनी एज से कम परफॉर्म करते हैं वो उनका आईक्यू लेवल जो है वो 100 से कम होता है। नाउ नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस की नेचर कैसी रहती है? ये इनवॉल्वमेंटल एबिलिटी जो है बच्चे में होती है, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट जो है वो भी उसको उसका भी उसके ऊपर प्रभाव रहता है। ये एक ऐसी इंटेलिजेंस, एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी भी नई सिचुएशन को क्विकली और करेक्टली जो है वो अडाप्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होगा उतनी जल्दी वो किसी भी नई सिचुएशन में खुद को अडाप्ट करेगा, और जितना उसमें इंटेलिजेंस कम होगा उतना ही उसको वक्त लगेगा। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो मेंटल प्रोसेसेस, जैसे कि आप किसी चीज़ को कैसे लॉजिकल बेस थिंकिंग है आपकी, कैसे क्रिटिसिज्म है, कैसे आप किसी के लिए जजमेंट पास करते हो, ये आपकी उन एबिलिटीज़ को दिखाता है। ये एक ऐसी कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल में जिसमें आपकी कैसी चीज़ें हैं, कोई बेहुदा चीज़ है या बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बीच का डिफरेंस जो है इंडिविजुअल अच्छे से फाइंड आउट कर सकता है। और आप कितने डिफ़िकल्ट टास्क, कितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आपको दी गई है, उसको आप कितने इंटेलिजेंटली, कितने स्मार्टली, कितने क्विकली आप उसको सॉल्व करते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस। नाउ द यूजेस। अब इंटेलिजेंस के यूजेस क्या हैं? ये यूजेस इसके स्टूडेंट्स यही हैं कि कितने क्विकली आप, कितने करेक्टली किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करते हो। जितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा उतने इंटेलिजेंटली, वो उतने स्मार्टली, उतने क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। साथ में उसमें रीजनिंग और जजिंग की जो कैपेसिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है वो क्विकली उसको सॉल्व कर लेगा। और साथ में ये इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प करती है आपको खुद को इम्प्रूव करने में, ताकि आप खुद को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा इंटेलिजेंस के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थियोरीज़ के बारे में। इंटेलिजेंस में यूनी और वन फैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है हमारे पास, और स्टर्नर की ट्रायर्की ऑफ इंटेलिजेंस है। यूनी फैक्टर, यहाँ पे वन फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि कॉग्निटिवली ओरिएंटेड टास्क जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो कि मेंटल, जिसमें आपकी एबिलिटीज़ ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे कि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से चीज़ों सॉल्व करते हो, कितने अच्छे से एनालाइज करते हो चीज़ों को, कितने अच्छे से पजल्स को सॉल्व करते हो। तो जहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटीज़ यूज़ होती हैं वो ये फैक्टर थ्योरी है, वहाँ पे एक कहा जाता है कि वो इंटेलिजेंस है। नाउ द टू फैक्टर थ्योरी। अब टू फैक्टर थ्योरी जो है ये चार्ल्स पियर्समैन की थ्योरी है। इन्होंने 1927 में इस थ्योरी को डेवलप किया था। इस थ्योरी के हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर बनी है, जनरल फैक्टर और साथ में स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर को हम डिनोट करते हैं जी फैक्टर से, और स्पेसिफिक फैक्टर को डिनोट करते हैं
एस फैक्टर से। जनरल फैक्टर जो है ये इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटीज़, जो कि बच्चे में बाय बर्थ जो है तभी से होती है, तो ये इसको हेल्प करती हैं सक्सेस की तरफ, लाइफ में सक्सेस दिलाने के लिए। और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो इंडिविजुअल के अपने ऊपर डिपेंड करता है, और वो वेरी करता है कि इंडिविजुअल किसी एक चीज़ में अच्छा है या बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है। कुछ बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे, कुछ आर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, कुछ डांसिंग में अच्छे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल में अच्छे हो या आप बहुत सारी चीज़ों में भी अच्छे हो सकते हो। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हमें इंटेलिजेंस निकालनी है तो इंटेलिजेंस क्या होगी? इंटेलिजेंस होगी हमारी टोटल इंटेलिजेंस होगी जनरल एबिलिटीज़ प्लस स्पेसिफिक एबिलिटीज़। अब स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जैसे मैंने पहले ही बताया है कि वो बहुत सारी हो सकती हैं, तो इन सब का सम जो है वो मिल के बनेगी हमारी टोटल इंटेलिजेंस। नाउ जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का डिफरेंस क्या है? जनरल फैक्टर स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी है, बाय बर्थ ही होती है। और जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये हम अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखते हैं। जैसे किसी से हमने स्किल कोई सीख ली, कुकिंग सीख ली, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ सीख लिया, म्यूज़िक सीख लिया, डांसिंग सीख ली, कोई स्पोर्ट्स में हमने कुछ सीख लिया, तो ये सब चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर में आती हैं। जनरल में हमारी जनरल मेंटल एबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें स्पेसिफिक हो सकती है, कोई पर्टिकुलर हो सकती है जो आपने सीखी होगी। ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती है, ये बाय बर्थ होती है। तो जैसे ही इंडिविजुअल का बर्थ होगा तो वो सेम इंडिविजुअल के साथ रहेगी। यहाँ पर ये चेंज होती जाती है, वैरी करती है एक्टिविटी टू एक्टिविटी। अब आप कितने अच्छे से परफॉर्म किए, पास्ट में आप कितना एफर्ट डाला, कितना अच्छा कर रहे थे, अब प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में आपकी क्या सिचुएशन है, दैट टोटली डिपेंड्स कि आप उसमें कितना अपना कितनी आप में उसमें क्षमता है उसको करने की। तो कितना अपना जितना आप उसमें इनपुट डालोगे उतना ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा। जनरल फैक्टर जो है ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफ़र करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का जो भी है, हर पर्सन का जो भी है वो जनरल फैक्टर जो है वो सेम ही रहेगा, उसकी इंटेलिजेंस जो है बाय बर्थ सेम ही रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। और स्पेसिफिक जो है ये भी डिफ़र करती है कि कितनी आपने प्रैक्टिस करी है। अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हो तो कितना आप म्यूज़िक में प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी आप म्यूज़िक में प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे होगे उसमें। तो जितना आप कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें एफर्ट्स कम दे पाओगे। जनरल फैक्टर जो है ये हर एक एक्टिविटी में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इनबॉर्न रहती है आपकी। तो स्पेसिफिक जो है ये आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अगर आप कुकिंग में अच्छे हो तो जब आप किचन में होगे तभी कुकिंग की स्किल्स दिखा पाओगे। तो जहाँ पे आप म्यूज़िक में अच्छे हो तो जब म्यूज़िक की बात होगी तभी आप उसमें स्किल्स दिखा पाओगे। तो उसी पर्टिकुलर फील्ड में आप उस वक्त उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होगा। नाउ ग्रुप फैक्टर थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये स्टूडेंट्स ये थर्स्टन ने 1938 में इस थ्योरी को दिया था। और थर्स्टन ने टोटली जनरल इंटेलिजेंस को इस आइडिया को टोटली रिजेक्ट किया है। थर्स्टन के हिसाब से कि इनबॉर्न इंटेलिजेंस कुछ नहीं होती है, ये इंटेलिजेंस वो होती है जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी आगे पीछे की चीज़ों से मिल के चीज़ों को जो सीखते हैं वो होती है हमारी इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन के हिसाब से 7 जो एबिलिटीज़ हैं वो मिलके इंटेलिजेंस को बनाती हैं, जिसमें हमारा वर्बल फैक्टर जो है वो रहता है, जो कंप्रीहेंशन इन्वॉल्व होता है इसमें। स्पेशियल फैक्टर जो है इसमें हम इमेजिन करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स स्पेस में होते हैं उनको। नंबर फैक्टर जो होता है इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो एक्यूरेटली करना इस एबिलिटी के थ्रू सीख सकते हैं। मेमोरी फैक्टर्स जो है इसमें मेमोराइज करना सीख सकते हैं। रीजनिंग में आप सीरीज़ को, ग्रुप्स को, लेटर्स को जो है वो आप उस तरह के रूल्स या प्रिंसिपल्स बना के उनको सीख सकते हैं। परसेप्चुअल फैक्टर जो है ये आपकी एबिलिटी को एनहांस करता है चीज़ों को परसीव करने के लिए, ताकि आप उसको एक्यूरेटली परसीव कर सको। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी एबिलिटी को दिखाता है कि आप कितने इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। कोई भी इंडिविजुअल जो है, अगर आप अपनी फैमिली की हेल्प ले रहे हो तो वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी। आप इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो,
दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है स्टूडेंट्स थर्स्टन के हिसाब से इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और थर्स्टन ने एक नया टेस्ट जो है वो भी डेवलप किया था इंटेलिजेंस के लिए, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जिसको PMA भी कहा जाता है। नाउ स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी। स्टर्नबर्ग के हिसाब से ये 3 टाइप की एबिलिटीज़ जो हैं वो मिल जाएं अगर, तो कोई भी इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग होती है, जिसमें हम कंपेयर, इवैल्यूएट और एनालाइज करना सीखते हैं। क्रिटिकल या क्रिएटिव इंसाइट, जिसमें किसी भी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना खुद को सीखना होता है। और साथ में प्रैक्टिकल डीलिंग, या आप किसी भी टास्क को कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, उसको कैसे, उसमें खुद को कैसे एडजस्ट कर रहे हो और कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है इंटेलिजेंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, नेचर के बारे में, यूजेस के बारे में और साथ में उसकी थियरीज़ के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।